मैम विपक्ष ये भी कहता रहता है कि जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं दंगे होते हैं और हिंदू मुस्लिम राइट होता है, उसका फायदा आपको मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये बात सही है? क्या आपकी इस पर क्या राय है? जनता को आप क्या बताना चाहेंगे? विपक्ष जो हवा उड़ा रहा है ये बिल्कुल गलत है। ये विपक्ष का एक एजेंडा है, वो ही करवाता है। जो 20-22 साल की लड़की है वो जब आई उस लड़के के पास, उसके नाखून को खींची, निकल गई। इसके बाद उसको 30-40 छर्रे जो उसके अंदर मिला। तो ये विपक्ष की एक रणनीति है कि दंगा फैलाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुशवाहा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल युवा एक नई सोच में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनावी बिल्कुल बच चुका है, डेट आ गई है, चुनाव आयोग ने डेट घोषित कर दी है और अभी हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज बीजेपी कार्यालय में हैं और हमारे साथ मैडम गंगा पार जिलाध्यक्ष कविता पटेल जी हैं। आइए इनसे कुछ ज़्यादा बातचीत करते हुए पूछते हैं कि क्या रणनीति है इस बार बीजेपी, क्योंकि फूलपुर में चुनाव होने हैं, तो उस पर क्या राय है? क्योंकि अभी फुल 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो वहाँ से माननीय प्रवीण पटेल जी पीछे रह गए थे, तो इस बार क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी और पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है? सबसे पहले तो मैम हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार मैम, फुलपुर में चुनाव होने जा रहा है, आपके क्या मुद्दे होंगे, किस पर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारा मुद्दा सबके सामने है, विकास। जो हमेशा लगातार जब से 2014 से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं तब से लगातार विकास हो रहा है। और अभी आप पूरे प्रयागराज में जहाँ भी देखिए विकास का काम चल रहा है। मुद्दा हमारे पास बहुत है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष तो ऐसे हवा बनाता रहता है, ऐसे एक एक चीज़ करता रहता है, जैसे अभी लखीमपुर खीरी में किया। तो ऐसे विपक्ष है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारा केवल है एक विकास का। मैम विपक्ष ये भी कहता रहता है कि जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं दंगे होते हैं और हिंदू मुस्लिम राइट होता है, उसका फायदा आपको मिलता है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये बात सही है? क्या आपकी इस पर क्या राय है? जनता को आप क्या बताना चाहेंगे? विपक्ष जो हवा उड़ा रहा है ये बिल्कुल गलत है। ये विपक्ष का एक एजेंडा है, वो ही करवाता है। और हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही कहा कि जो इसको मारा है, और एक और न्यूज़ आया कि एक महिला जो 20-22 साल की लड़की है वो जब आई उस लड़के के पास, उसके नाखून को खींची, निकल गई। इसके बाद उसको 30-40 छर्रे जो उसके अंदर मिला। तो ये विपक्ष की एक रणनीति है कि दंगा फैलाया जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस दंगे को हमेशा दूर रखते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं है, कोई ऐसा एजेंडा नहीं चल पाएगा उनका, क्योंकि हमारी एक ऐसी सरकार है जो हमेशा गुंडा राज, माफिया ये सब खत्म कर चुकी है और करेगी। मैम 2024 के, इसके पहले 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे और फुलपुर में जो माननीय प्रवीण पटेल जी हैं, जो कि विधायक हुआ करते थे, अब लोकसभा में सांसद हैं, तो वो अभी 17,000 शायद 18,000 जो में भी वो पीछे रह गए थे। और उसके पहले भी मुस्तफ़ा सिद्दीकी प्रत्याशी थे और महज 2 या 4 हज़ार से वो जीते थे। तो इस बार क्या आंकड़ा होगा कि आप लोग अधिक वोटों से जीतना चाहेंगे कि पीछे रह जाएंगे? हम अधिक वोटों से जीतेंगे अब की बार, क्योंकि विपक्ष जो पिछले बार एजेंडा फैलाया था कि कह रहा था कि ये संविधान बदल देंगे या आरक्षण खत्म कर देंगे, और एक इनका एजेंडा था कि हम ऐसे 8,500 खटाखट देंगे। इससे जनता भ्रमित हो गई और उस भ्रम को उन्होंने अपने दिमाग में बना कर रखा कि हमको 8,500, सबसे खास तौर एक था कि 8,500 हमको मिलेगा। लेकिन अब ये पूछने की बात है कि वो 8,500 गया कहाँ विपक्ष का, पीडीए वालों का। और हम इस बार भारी से भारी ज़्यादा वोटों से हम जीतने का काम करेंगे। पिछली बार हम 2700 वोटों से जीते थे और लोकसभा में हम जो कहा जा रहा है 18,000, वो केवल एक विपक्ष का एजेंडा था। इसके तहत हमारे सभी जनता यहाँ भ्रमित हो गई। लेकिन इस बार हम लोग बहुत ज़्यादा वोटों से जीतने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी से पुराने प्रत्याशी मुस्तफ़ा सिद्दीकी जी और बसपा जो कि चुनाव लड़ती नहीं है, इस बार अपना प्रत्याशी उतारी है शिवबरन पासी जी, तो इस पर आपका कितना घाटा हो सकता है? क्योंकि पासी समाज भी जुड़ता था आपके साथ, इस बार अपने जात को देखकर अगर वो बढ़ता है तो कितना आपको घाटा हो सकता है?
हमारा कोई घाटा नहीं होने वाला है भाजपा का, क्योंकि भाजपा के साथ सभी दल के सभी लोग हैं, चाहे पासी समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, कोई ऐसी जाति नहीं है जो भाजपा के साथ नहीं है। और सभी जातियों को विकास का काम मिल रहा है, उनको लाभकारी योजना के लाभ मिल रहा है, इसलिए कोई भी जात ऐसी नहीं है जो हमारे साथ नहीं है। अभी आपका प्रत्याशी नहीं आया मैदान में क्योंकि चुनाव सर पे आ गए हैं, तो इस पर क्या आपकी राय है, कौन आएगा? प्रत्याशी आएगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व जब भी भेज देंगे, आज कल परसों में। और हमारा काम लगातार चल रहा है, हम बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं, तो हम कहीं पे बैठे नहीं हुए हैं। प्रत्याशी जो आएगा, लेकिन हमारा एक निशान है, कमल निशान, कमल हमारा प्रत्याशी है। तो कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं चुनाव? हम करीब 50-60 हज़ार वोटों से जीतने जा रहे हैं। देख रहे हैं हमारे साथ मैम कविता पटेल जी हैं और जो कि गंगा पार के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो आप किस प्रकार से चुनावी बिगुल बच चुका है और मैदान में जिस प्रकार से दंगल में पहलवान लड़ते उसी प्रकार चुनावी दंगल में ये हमारे नेता अब लड़ेंगे। और ज़्यादा से जानकारी के लिए हमारे चैनल बने रहिए, युवा एक नई सोच। और मैं प्रमोद कुशवाहा, कैमरामैन अमित कुशवाहा का धन्यवाद।